एक जंगल जहां हर जानवर अपनी पहचान से जाना जाता था। लेकिन क्या हो अगर एक सियार की पहचान ही बदल जाए। ये कहानी है एक चालाक सियार की जो किस्मत के एक अजीब खेल में फंस गया और बन बैठा जंगल का राजा। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है, जिसके रचिता मशहूर भारतीय आचार्य विष्णु शर्मा है। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी, रंगा सियार। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत दिनों से काफी भूखा था। भूख के मारे वह घूमते घूमते जंगल से शहर की तरफ चला गया। जैसे ही वह शहर में घुसा, उसे देखकर शहर के बहुत सारे कुत्ते उसके पीछे भौंकते हुए दौड़ने लगे। कुत्तों से बचने के लिए सियार जब भाग रहा था, तो रास्ते में उसे एक घर की खिड़की खुली हुई दिखाई दी और वह उस खिड़की से कूदकर अंदर घुस गया। जैसे ही वह खिड़की के अंदर कूदा, खिड़की के बगल में एक नीले रंग की टंकी रखी थी। सियार उसी रंग की टंकी में गिर पड़ा और नीले रंग में रंग गया। सियार घबराकर जल्दी से बाहर आ गया। जब सियार उस घर से बाहर निकला तो नीला रंग से रंगा हुआ देखकर कुत्ते भाग खड़े हुए। उसके बाद जब सियार नदी पर पानी पीने गया तो नदी में अपनी परछाई देखकर चौंक गया। वह समझ गया कि कुत्ते उसे देखकर क्यों डर रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई और उसने स्वयं को जंगल का राजा बनाने का सोचा। फिर उसने जंगल के सारे जानवरों को बुलाकर कहा कि आज से मैं जंगल का राजा हूँ। मेरी आज्ञा सबको माननी होगी। मेरे लिए प्रत्येक दिन सभी को भोजन लेकर आना होगा। सभी जानवर उसकी आज्ञा मानकर उसकी सेवा करने लगे। इस तरह से कुछ समय तक सियार जंगल पर राज करता रहा। एक दिन अचानक जंगल में सियारों का एक झुंड ऊंचे स्वर में हुआ हुआ करने लगा। अपनी ही जाति के लोगों की आवाज सुनकर सियार भी उन लोगों के साथ हुआ हुआ करने लगा। ऐसी आवाज सुनकर सभी जानवर एक साथ बोले, यह कोई राजा नहीं है, यह तो सियार है। इतना कहकर सभी जानवर सियार के पीछे भागे और उसे बहुत मारा। सब ने बोला कि तुमने हम सबको धोखा दिया है। सियार ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जंगल के सभी जानवरों ने उसे पीट पीट कर मार दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी असलियत को छुपाना नहीं चाहिए और नहीं छल करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कहानियाँ बोलती है को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी में एक नया सबक छुपा होता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।